हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमृत आप सबको पॉलेट बैंकर जी चैनल में स्वागत करता हूँ। आज 13 अगस्त 2025 है। आज हम लोग 13 अगस्त में जितना भी स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स है, बैंकिंग अवेयरनेस है, हम लोग सब डिस्कस करेंगे आज एट द एंड ऑफ द डे। आज हम लोग का जितना भी न्यूज़ था, पूरा वर्ल्ड अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इंडियन इंटरनेशनल अफेयर्स और स्टेट अफेयर्स जो भी था, आज हम लोग सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। आज का पहला न्यूज़ देख लेते हैं। क्या बोला गया है? हुई स्टेट हैज़ द हाईएस्ट एनरोलमेंट। अच्छा एक मिनट, ये थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ओके, हुई स्टेट हैज़ द हाईएस्ट एनरोलमेंट अंडर PMUY स्कीम। PMUY स्कीम के ऊपर आपका सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट कौन सा स्टेट में हुआ है? PMUY इसका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये आप लोग को पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कौन सा स्कीम है? ये LPG कनेक्शन हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो BPL वुमेन है, बिलो पॉवर्टी लाइन के जितने भी वुमेन्स है उनको हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें कनेक्शन लेने के लिए आपको कुछ ये नहीं करना पड़ता है, कनेक्शन पूरा फ्री है। तो इसके लिए हम लोग PMUY, अभी ये गवर्नमेंट का स्कीम था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये स्कीम लाया गया था। ठीक है, तो अभी क्या है? हुई स्टेट हैज़ द हाईएस्ट एनरोलमेंट। अभी यहाँ पे पूछा गया है कौन सा स्टेट में सबसे हाईएस्ट एनरोलमेंट हुआ था। अभी इस बार तो यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जहाँ पे बीजेपी का ये है, शासन है। और उत्तर प्रदेश में आपका CM कौन है? CM है आपका योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी CM है। और CM, और आपका यूपी में आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और यूपी का कैपिटल क्या है? लखनऊ है। तो ये भी आपको याद रखना है, यूपी का कैपिटल है लखनऊ। अच्छा चलिए, जब यूपी के बारे में बात हो रही है तो थोड़ा यूपी के बारे में और कुछ जान लेते हैं। यूपी में जो जितना भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। यूपी में अभी नेशनल पार्क क्या क्या है, चलिए देख लेते हैं। हम वन बाय वन देखेंगे। पहला तो आपको याद रखना है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क ये आपको याद रखना है। दूसरा है पीलीभीत। पीलीभीत नेशनल पार्क, पीलीभीत करके एक है, वो भी आपको याद रखना है। यहाँ पे गंगा मैया भी बहते हैं आपका। और वाराणसी आपको पता होना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश का एक ये है, सिटी है वाराणसी। ठीक है, और यहाँ पे लखनऊ जो है इसको बोलता है सिटी ऑफ नवाब्स। ठीक है, तो नवाब का शहर आपको अगर बोला जाए तो लखनऊ है वो। ठीक है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी है। बिहार में आपका नीतीश कुमार है। और MP में आपको बताना है मोहन यादव, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट में जो पहले तो वहाँ पे ये थे आपका शिवराज सिंह चौहान थे पहले, जो MP के CM थे। अभी तो CM बदल चुके हैं, लेकिन बीजेपी का ही CM है, लेकिन वो है आपका मोहन यादव जी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है। द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंट्रोड्यूस द PMUY एज अ फ्लैगशिप स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग LPG कनेक्शंस टू वुमेन फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स। ठीक है, ये स्कीम कब लॉन्च किया था? 2016 को 1 मई में। और बालिया उत्तर प्रदेश में इसको पहला लॉन्च किया गया था। कनेक्शन मस्ट बी इशूड एक्सक्लूसिवली टू एडल्ट डोमेन, दोज आर 18 ईयर्स एंड अबव। ठीक है, अभी देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ऑन अगस्त 12 का न्यूज़ है, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव द proposal to establish 4 new semiconductor assembly and testing centers in the states of Punjab, Odisha, Andhra Pradesh under its India Semiconductor Mission। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो कितना कितना का आउटले था ये प्रोजेक्ट? ये 4600 का आउटले, ये टोटल कॉस्ट था प्रोजेक्ट का 6600। इसमें उड़ीसा में सबसे ज़्यादा खोला जाएगा सेमीकंडक्टर यूनिट। ठीक है, और अगर हम लोग उड़ीसा का बात करें तो उड़ीसा का CM के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पे उड़ीसा का जो CM है वो है मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी, ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहले यहाँ पे नवीन पटनायक थे, अभी नवीन पटनायक हार गए हैं, तो बीजेपी का भी सरकार आया है। और उड़ीसा का जो गवर्नर है वो भी आपको याद रखना है, हरि बाबू काम भामपति। ठीक है, अच्छा उड़ीसा का बहुत फेमस ये है, एक आपका नदी है महानदी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उड़ीसा में जो नदी बहता है वो है महानदी, ये भी आपको याद रखना है। उड़ीसा में आपका है चिलिका लेक आप बोल सकते हैं। उड़ीसा में नेशनल पार्क कुछ इंपॉर्टेंट आ जाता है, भितरकनिका नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है, भितरकनिका नेशनल पार्क। फिर आपका दूसरा आता है सिमलीपाल नेशनल पार्क, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, सिमलीपाल
सिमलीपाल नेशनल पार्क। फिर आपका और क्या बस इतना आप याद रखिए तो भी बहुत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4,600 करोड़ आपको ये याद रखना है फिगर, ठीक है। उड़ीसा में हो रहा है, आंध्रा में हो रहा है और पंजाब में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अभी पंजाब के बारे में बात है तो पंजाब का भी सीएम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भगवंत मान है पंजाब का जो सीएम है, वो क्या है, भगवंत मान, भगवंत मान। और पंजाब के जो ये है क्या नाम है, गवर्नर, गवर्नर कौन है, ये है आपका गुलाब चंद कटारिया। कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, गुलाब चंद कटारिया। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और आंध्रा का कौन है, आंध्रा का है चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू। और आंध्रा का जो ये गवर्नर है वो है जस्टिस रिटायर्ड सैयद अब्दुल नज़ीर, सैयद अब्दुल नज़ीर है गवर्नर आंध्रा के। और आंध्रा में चलता क्या है, तेलुगु। और आंध्रा का कैपिटल क्या है, अमरावती। पहले क्या कैपिटल था, हैदराबाद, लेकिन हैदराबाद अभी चला गया तेलंगाना। तेलंगाना का सीएम कौन है, रेवंत रेड्डी, रेवंत रेड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मेटी, इसको हम लोग जो मिनिस्ट्री, इस ये जो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, इसको हम लोग एक साथ बोलते हैं मेटी, मेटी। और इसके मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के भी मिनिस्टर वही है, ठीक है। अभी डीपीआईआईटी, डीपीआईआईटी के बात हो रहा है तो साइन किया है एमओयू विथ व्हिच ऑनलाइन डिलीवरी, अच्छा डिलीवरी कौन सा ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी के साथ इन्होंने, डीपीआईआईटी ने टाई अप किया है, डिपार्टमेंट ऑफ, ये आपका डीपीआईआईटी ने अभी इसके साथ किसके साथ अभी टाई अप किया है, यही आपको पूछ रहा है। डिपार्टमेंट फॉर, ये इसका फुल फॉर्म क्या है डीपीआईटी का, आपको मुझे बताना है। देखिए मैं लिख देता हूँ, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, एंड इंटरनल ट्रेड। तो डीपीआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसने कौन सा ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए, थ्रू जेप्टो नोवा। अभी देखिए नाम पे ही है जेप्टो, तो ये जेप्टो होगा, ठीक है, जेप्टो नोवा। इसमें क्या किया जाएगा, ये इसमें स्टार्टअप को सपोर्ट किया जाएगा जो कि है अर्ली स्टेज में है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है। जेप्टो का हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलोर कर्नाटका। कर्नाटका का सीएम कौन है, सीतारामैया, सीतारामैया, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कर्नाटका का आपको अगर ये पूछा जाए गवर्नर, तो आपको बताना है ये सीतारामैया। कर्नाटका का गवर्नर है थवरचंद गहलोत, ये भी याद रखना है, थवरचंद गहलोत, ठीक है। और कर्नाटका का आपको ये भी पूछ सकता है नेशनल पार्क, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कर्नाटका से एक्चुअली बिलोंग करता है, वो भी आपको बताना पड़ेगा हमको। देखिए कर्नाटका में है आपका बंदीपुर, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नगरहोल, नगरहोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बनेरघट्टा, बनेरघट्टा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंसी, आंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। और भद्र, भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मुदुमलाई, मुदुमलाई, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। मुदुमलाई नेशनल पार्क नहीं, वो तो ये नेशनल पार्क आपका तमिलनाडु में है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, ये आपको याद रखना है, टाइगर रिजर्व है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। LTI माइंड ट्री, देखिए ये जो कंपनी है ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, कंसल्टिंग फर्म है। ये इसका पेरेंट कंपनी L&T होता है, लर्सन एंड टुब्रो, ठीक है, जो एशिया का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, लर्सन एंड टुब्रो। अभी LTI माइंड ट्री एक IT कंपनी है जिसने क्या किया है, कंसल्टिंग कंपनी भी है, जिसने किसके साथ पार्टनरशिप किया है, अच्छा पार्टनरशिप उसने किसके साथ किया है, वो खुद से ही पार्टनरशिप किया, खुद का जो पेरेंट कंपनी है उसके साथ पार्टनरशिप किया है, लर्सन एंड टुब्रो के साथ। और इसने स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन किया है कौन सा गवर्नमेंट के साथ, टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट क्वांटम वैली टेक पार्क। ये क्वांटम वैली टेक पार्क अभी ये बनाएंगे LTI माइंड ट्री। तो ये कौन है, आंध्रा में हो रहा है, ये आंध्रा में अमरावती में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का कैपिटल मैंने आपको पहले ही बताया अमरावती है, जो कि पहले हैदराबाद था लेकिन अभी अमरावती है, ठीक है, अमरावती। और सीएम कौन है, चंद्रबाबू नायडू है। और एस अब्दुल नज़ीर है गवर्नर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश से एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है पापीकोंडा नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेंगलोर जो है, बेंगलोर कर्नाटका का कैपिटल है, तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद है, तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई। तमिलनाडु में सीएम कौन है, MK स्टैलिन। और इनका पार्टी का नाम क्या है, ADMK पार्टी है, DMK। और पहले यहाँ पे क्या था, AIADMK, ठीक है, ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेगा कजागम, ठीक है। और ये जयललिता का पार्टी था AIADMK, और ये DMK अभी इनका MK स्टैलिन का पार्टी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे और तमिलनाडु में द्रविडियन कल्चर फॉलो होता है,
वहाँ पे तमिल भाषा बोला जाता है, ठीक है। वर्ल्ड एलिफेंट डे ये कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। इस बार का थीम क्या था? ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प द एलिफेंट्स। ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प द एलिफेंट्स। इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? ये नेशनल यूथ डे नहीं है, गड़बड़ मत करिएगा, नेशनल यूथ डे नहीं है। नेशनल यूथ डे 12 जैन स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन में हम लोग मनाते हैं। इंटरनेशनल यूथ डे अलग है, ये भी 12 है लेकिन अगस्त में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, 12 अगस्त, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इंडिया साइंस ट्रेड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ट्रेड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक देश से दूसरे देश में बनता है, तो द्विदेशीय ये एक एग्रीमेंट होता है, एक देश से दूसरे देश का जो ट्रेड एग्रीमेंट बनता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी इस बार इंडिया ने किसके साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया है? रिसेंटली जैम्बिया के साथ। किसके साथ किया है? जैम्बिया, ठीक है। अच्छा, जैम्बिया रिलेटेड जब बात हो रहा है तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैम्बिया एक छोटा सा ही देश है, बड़ा देश नहीं है, लेकिन क्या है इसमें आपका कैपिटल और जो करेंसी है वो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैम्बिया का जो कैपिटल है वो मैं आपको बता देता हूँ, लुसाका है, ये आपको याद रहेगा, लुसाका, ठीक है, लुसाका है। और इसका करेंसी ना, करेंसी है आपका जैम्बियन क्वाचा, जैम्बियन क्वाचा, यह भी आपको याद रखना है। इसको एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म में जेडएम के बोलता है, जेडएम के, जैम्बियन क्वाचा, ठीक है। और कैपिटल लुसाका, ये भी आपको याद रखना है। यू का कैपिटल द ग्रेट ब्रिटेन, लंदन, यूएसए, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो नाम दिया गया है किसके ऊपर है? पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति थे प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन, उनके नाम पे ये वाशिंगटन नाम दिया गया है। और डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। जैम्बिया का मैंने आपको बता दिया, लुसाका और जैम्बियन क्वाचा। और फ्रांस क्या है? पेरिस कैपिटल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्विच बैंक एपीजीपी, अच्छा कौन सा बैंक के साथ, कौन सा बैंक और साथ में एपीजीबी और एक्वा एक्सचेंज, ये तीनों मिलके साइन किया एक एमओयू टू लॉन्च कोलेटरल फ्री श्रीएमपी फार्मिंग लोन। अच्छा, श्रिम्प फार्मिंग लोन, ओके, श्रिम्प फार्मिंग लोन कौन सा बैंक ने किया? ये तो सेबी, सिडबी, ये किसने किया है? नाबार्ड ने किया है। एग्रीकल्चर लोन का बात हो तो नाबार्ड ही होगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है। और आपको ये पूछा जाएगा कि नाबार्ड का भी चेयरमैन कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाबार्ड का चेयरमैन। तो आपको ये याद रखना है, साजी केवी है नाबार्ड का चेयरमैन। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर, नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकलचर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मुंबई महाराष्ट्र। सिडबी यूपी लखनऊ, ये लखनऊ में है, देखिए ये कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, ये लखनऊ में है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए इसमें क्या होगा इनिशिएटिव में, ये जो इनिशिएटिव है श्रिम्प फार्मिंग लोन, ये क्या है? दिस इनिशिएटिव एम्स टू इंटीग्रेट श्रिम्प फार्मर्स। श्रिम्प फार्मर्स मतलब क्या होता है ये आपको तो पहले समझना पड़ेगा, मैं आपको समझा देता हूँ श्रिम्प फार्मर्स होता क्या है। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपने कभी सुना भी नहीं होगा, श्रिम्प फार्मर्स क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली श्रिम्प फार्मर्स एक्चुअली एक सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री है और इसमें सबसे बड़ा है देश में आंध्र प्रदेश। श्रिम्प फार्मिंग के ऊपर, श्रिम्प फार्मिंग के ऊपर जितना भी काम होता है वो सबसे बड़ा जो स्टेट है अभी भारत में वो है आपका आंध्र प्रदेश। उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल भी आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली इंटरलॉक लैंडलॉक जो स्टेट्स हैं ना, जैसे पंजाब है, सैलेंट ग्राउंड वाटर जहाँ पे नहीं मिलता है तो वहाँ पे ये स्ट्रीम फार्मिंग होता है। और ये क्या है एक्चुअली, अगर मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा तो ये एक टाइप को फार्मिंग आप बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है एक्वाकल्चर फार्मिंग, ज़्यादातर आप मान के चलते हो इसको एक्वाकल्चर फार्मिंग भी बोला जाता है, एक्वाकल्चर। तो ये एक्वाकल्चर फार्मिंग आप समझ रहे हो, वेस्ट बंगाल में होता है, आंध्रा में होता है, ठीक है, जहाँ पे पानी तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। जिसमें आपका जो प्रॉन्स है ना, प्रॉन्स वगैरह आप लोग जानते होंगे, प्रॉन्स या तो श्रिम्प आप जो बोलेंगे, इसको रेज किया जाता है आर्टिफिशियल पॉन्ड में और टैंक में फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। तो यही है, आपको प्रॉन्स या श्रिम्प आप कुछ भी बोलेंगे तो उसके लिए। और इसमें आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, सेकंड में वेस्ट बंगाल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या किया जाएगा। श्रिम्प जितना भी फार्मर्स है इनटू द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में उनको लाया जाएगा बाय ऑफरिंग लो इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट पे लोन दिया जाएगा, वो भी कोलेटरल फ्री होगा, कोई सिक्योरिटी देने का जरूरत नहीं है, क्रॉप लोन मिलेगा। रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन इनफॉर्मल लैंडिंग, जो साहूकार करते हैं, जो आपका ये क्या बोलते हैं जमींदार प्रथा जो है उसको बंद करने के लिए, इनफॉर्मल लैंडिंग को बंद करने के लिए हम लोग इसमें कोलेटरल फ्री देंगे और इसमें नाबार्ड हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इनकरेज करेगा सस्टेनेबल एक्वाकल्चर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिच बैंक पार्टनर विद कैम्स पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैम्स पे किसने चालू किया है? टू लॉन्च डिजिटल पेमेंट गेटवे, तो ये कैम्स पे ने किया है आरबीएल बैंक, रत्नाकर बैंक लिमिटेड, सांगली रीजन ऑफ महाराष्ट्र। अभी रत्नाकर बैंक लिमिटेड का जो अगर आपको हेडक्वार्टर पूछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये बहुत अनकॉमन है और ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। इसका कॉर्पोरेट ऑफिस तो मुंबई में है, लेकिन इसका जो मेन है सांगली रीजन, ये आप मुझे बताइएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसका हेडक्वार्टर आपको मुझे बताना पड़ेगा। और आप मुझे ये भी बताइए रत्नाकर बैंक जो है इसका टैगलाइन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब बैंक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो टैगलाइन तो इंपॉर्टेंट होगा ही। और ये पहले पता है आपको कोऑपरेटिव बैंक था, कोऑपरेटिव बैंक से ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक बना है रत्नाकर बैंक। ये सांगली रीजन ऑफ महाराष्ट्र में का बैंक था शायद, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसका टैगलाइन है अपनों का बैंक, अपनों का बैंक, ये याद रखिए, ठीक है। चलिए तो मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड आरबीएल बैंक, अच्छा आरबीआई अभी मुंबई में चला गया इसका हेडक्वार्टर, तो मुंबई बेस्ड बैंक है। एंटर इनटू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद कैम्स पे द पेमेंट यूनिट ऑफ कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। कैम्स करके जो अकाउंट खुलता है, डीमैट अकाउंट आपका जो है था ना, डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड, ये सब कैम्स में ही जाके खुलता है। देखिए कैम्स का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज टू लॉन्च ए न्यू डिजिटल पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म टारगेटिंग इंडियन एंटरप्राइजेस। तो इसके साथ अभी टाई अप किसने किया है? कैम्स के साथ। कैम्स के साथ अभी टाई अप किया है आरबीएल बैंक ने, रत्नाकर बैंक लिमिटेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? देखिए आरबीएल बैंक का आर सुब्रमण्य कुमार, और सीईओ कैम्स पे का कौन है? वसंत जयपॉल, ठीक है। टाटा ग्रुप सैटेलाइट कम्युनिकेशन फर्म नेल्को लिमिटेड, टाटा ग्रुप का एक कंपनी है नेल्को लिमिटेड, हैज पार्टनर विद व्हिच फ्रेंच सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर। कौन सा फ्रेंच सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर के साथ उन्होंने टाई अप किया है? टू डिलीवर वन वेब लो अर्थ ऑर्बिट, लियो जिसका नाम दिया है, लियो मतलब लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कनेक्टिविटी अक्रॉस इंडिया। ये यूटेलसेट, इसका नाम है यूटेलसेट, ये आपको भूलना नहीं है। यूटेलसेट ये फ्रांस का सैटेलाइट है। फ्रांस का कैपिटल क्या है? पेरिस, ठीक है। और फ्रांस के बारे में और क्या जान सकते हैं हम लोग? फ्रांस का करेंसी जानते हैं, चलिए करेंसी है फ्रैंक, फ्रेंच फ्रैंक आप बोल सकते हैं इसको, फ्रेंच फ्रैंक। और फ्रांस का जो पीएम है वो मुझे आपको बताना है, फ्रांस का भी एग्जिस्टिंग पीएम है फ्रांकोइस बेरियो, फ्रांकोइस बेरियो। और फ्रांस के अगर आपको प्रेसिडेंट बोले तो वो कौन है? वो तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, फ्रांस का प्रेसिडेंट है। यहाँ पे प्रेसिडेंट का ही चलता है, पीएम का उतना चलता नहीं है, तो आपको याद रखना है एमानुएल मैक्रोन, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है एमानुएल मैक्रोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा ग्रुप सैटेलाइट कम्युनिकेशन फर्म नेल्को लिमिटेड हैज पार्टनर विद फ्रेंच, ये हमने पढ़ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट अपॉइंटेड हुम एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हैंडलूम इंडस्ट्री, माधुरी दीक्षित को किया गया है, ठीक है। हैंडलूम इंडस्ट्री में इनको अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है माधुरी दीक्षित को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, सीएम कौन है उड़ीसा का? मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी, बीजेपी का सरकार है, पहले नवीन पटनायक थे, अभी मोहन चरण मांझी हो गए। फॉर्मली अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ बॉलीवुड आइकॉन एंड पद्मश्री भी मिला है माधुरी दीक्षित को एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टेट हैंडलूम इंडस्ट्री। द अनाउंसमेंट वॉज मेड ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ एग्जीबिशन कम नॉलेज शेयरिंग फॉर टेक्सटाइल एडवांटेज, एकता। देखिए एकता का फुल फॉर्म क्या है? एग्जीबिशन कम नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। ऑन द ओकेजन ऑफ 11th नेशनल हैंडलूम डे, अभी हैंडलूम डे कब होता है? 7 अगस्त, ये आपको याद रखना है। हैंडलूम डे, नेशनल हैंडलूम डे कब होता है? 7 अगस्त। सेलिब्रेशन हेल्ड एट जनता मैदान भुवनेश्वर उड़ीसा, उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर है, उड़ीसा में चिल्का लेक भी है, और उड़ीसा का पहले का कैपिटल क्या था? कटक था। हैंडलूम डे देखिए 7 अगस्त हम लोग मनाते हैं हर साल। सी वॉज ऑनर्ड विद पद्मश्री, कब मिला था? इंडिया 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, और सबसे फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कौन सा होता है? भारत रत्न। 2 और 3 आपको मुझे बताना है, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है, ये सब आपको मुझे बताना है। पद्मश्री तो 4 में है, 2 और 3 में कौन है ये मुझे बताना है आपको, ठीक है। तो इनको आर्ट्स के ऊपर इनको पद्मश्री मिला है माधुरी दीक्षित को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया अंडर 20 फुटबॉल वुमेन्स टीम क्वालिफाइज फॉर एएफसी एशियन कप, कितना बड़ा बात है। एएफसी में अभी इंडिया का वुमेन का जो टीम है वो उनको सिलेक्शन मिल चुका है। इंडिया अंडर 20 वुमेन्स फुटबॉल टीम क्वालिफाइड फॉर एशियन फुटबॉल फेडरेशन, बहुत बड़ा बात है, ठीक है। वुमेन एशियन कप में उनको जगह मिल गया है, भारत का महिला टीम को, डिफीटिंग म्यांमार को ये कर दिया है, डिफीट कर दिया है 1-0। इंडिया 1 से जीत गया, वो उसका 0। म्यांमार का कैपिटल क्या है? नेपिदाव, और म्यांमार का करेंसी क्या है? म्यांमार कियत, ठीक है। तो स्टेडियम कौन सा स्टेडियम में ये हुआ था? थुवन्ना स्टेडियम। तो आपको पूछा गया ये थुवन्ना स्टेडियम था कहाँ पे, जहाँ पे ये लास्ट मैच हुआ था? ये म्यांमार में हुआ था, ठीक है। चाइना का कैपिटल बेजिंग, जापान का कैपिटल क्या है? जापान का कैपिटल मुझे बताइए।
एक सेकेंड, जब हाँ अच्छा, एक इसमें मुझे खाली एक चीज़ बताना है। म्यांमार का जो ये है अभी, म्यांमार का जो देश है नैपीदाव, ठीक है, और वो उसका कैपिटल में म्यांमार कियत, मैंने आपको बोला था ना कियत, ये कियत का ये स्पेलिंग, हाँ कियत, कियत का और तो करेंसी भी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो फिर चाइना का क्या है, चाइना का है बीजिंग, ठीक है, और चाइना का है युआन रेगमिनबी, युआन रेगमिनबी है इसका करेंसी, चाइना का है जी जिनपिंग, ठीक है। और जापान का है टोक्यो, टोक्यो बहुत बड़ा शहर है जापान का, ठीक है। और जापान का आपको अगर प्रेसिडेंट याद रखना है तो ये भी याद रख सकते हैं, जापान का जो प्रेसिडेंट है शिगेरू इशिबा, ये आपको याद रखना है, पीएम शिगेरू इशिबा, शिगेरू इशिबा, ये आपको याद रखना है, जापान के पीएम है। आज जापानीज येन है, जापानीज येन है करेंसी। म्यांमार नेपिदा, म्यांमार किया, श्रीलंका श्रीलंकन रुपी, सी जयवर्धन पुटीकोट्टे है कैपिटल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होस्ट फॉर एफसी यू, अच्छा होस्ट किसने होस्ट किया था ये भी आपको पूछ सकता है। अंडर 20 एशियन कप तो 2026 का होस्ट इस बार थाईलैंड था। थाईलैंड का कैपिटल क्या है, बैंकॉक, ठीक है। थाईलैंड भट्ट, थाईलैंड भट्ट है करेंसी, ठीक है। वर्ल्ड स्टील पेन डे 2025 ये कब मनाया जाता है, अगस्त का 11 तारीख को, 11 तारीख को मनाया जाता है स्टील पेन डे, ठीक है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड स्टील पेन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 11 अगस्त टू हाईलाइट द कल्चर एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टील पेन, द नेशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। अच्छा, इनका ये देश का, ये छोटा सा एक देश है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, इनका नेशनल म्यूजिकल एक इंस्ट्रूमेंट है, नेशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो एंड इट्स रोल इन प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो इनका एक नेशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है स्टील पेन। तो उसको कमेमोरेट करने के लिए 11 अगस्त हम लोग पूरा वर्ल्ड में बनाते हैं ये। और त्रिनिदाद और टोबैगो का आपको पता होना चाहिए कैपिटल क्या है, पोर्ट ऑफ स्पेन, ये आपको याद रखना है, पोर्ट ऑफ स्पेन है इनका कैपिटल, और यहाँ पे डॉलर चलता है। तो त्रिनिदाद TNT डॉलर आप बोल सकते हैं, TDD त्रिनिदाद एंड डॉलर, ठीक है। चलिए, व्हिच सीएम लॉन्च्ड गरुड़ा दृष्टि, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गरुड़ा दृष्टि, ठीक है, टू डिटेक्ट साइबर फ्रॉड एंड हेट स्पीच, ये महाराष्ट्र ने किया है अभी रिसेंट, देवेंद्र फडणवीस ने ये लॉन्च किया, जो कि पहले के सीएम थे, अभी वो फिर से सीएम बन चुके हैं देवेंद्र फडणवीस, और पहले के जो सीएम थे एकनाथ शिंदे वो अभी डेप्यूटी सीएम बन चुके हैं, दोनों ही बीजेपी से है, ठीक है। तो देवेंद्र फडणवीस आपको याद रखना है, ठीक है। कर्नाटक का कैपिटल ये सिद्धरामैया है, ठीक है। तमिलनाडु का MK स्टैलिन है, केरला का पिनाडी विजयन है, केरला का कैपिटल क्या है, थिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु का है चेन्नई, महाराष्ट्र का मुंबई, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है, कर्नाटक का बैंगलोर है, IT सिटी, ठीक है। कर्नाटक में चलता क्या है भाषा, ये आपको पता होना चाहिए, कन्नड़ चलता है, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तेलुगु, और इसमें केरला में केरल, ये आपका मलयालम, केरल नहीं मलयालम सॉरी, ठीक है। गरुड़ा दृष्टि ये क्या है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कुछ भी गलत फ्रॉडलेंट साइबर एक्टिविटी होगा पकड़ लेगा, अगर आप ऑनलाइन पे हेट स्पीच दे रहे हो वो भी पकड़ लेगा, अगर आप फेक न्यूज़ सर्कुलेट कर रहे हो वो भी पकड़ लेगा, कम्युनल मिस इन्फॉर्मेशन हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम क्रिश्चियन कुछ भी अगर आप इस कम्युनल मिस इन्फॉर्मेशन देंगे तो भी आपको पकड़ लेगा, ड्रग ट्रैफिकिंग में पकड़ लेगा, फाइनेंशियल स्कैम अगर कुछ कर रहे हैं वो भी पकड़ लेगा अंडर सोशल मीडिया ये प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। अच्छा, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड, ओके इसको थोड़ा क्लोज कर देते हैं, बैटरी डाउन हो जाता है। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट किसने चालू किया, K फॉर कैटलिस्ट, K फॉर कर्नाटका, सीधा हिसाब है, क्या करता है जरा देख लेते हैं। ये न्यू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है टू फास्ट ट्रैक द एस्टेब्लिशमेंट ग्लोबल GCC, अच्छा GCC ये क्या है, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स इन बैंगलोर कर्नाटका में होगा। तो ये कौन कर रहा है, कर्नाटका। ये देखिए ग्लोबल कैपेसिटी सिटी क्या है, जो भी MNC कंपनीज है ना उनका R&D डिपार्टमेंट, उनका IT टेक डिपार्टमेंट, फिर उनका जितना भी बिजनेस रिलेटेड डिपार्टमेंट्स, फिर उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सब क्या है पैन वर्ल्ड में वो लोग क्या करते हैं, MNC कंपनीज, उनके जो पेरेंट कंपनी तो एक जगह रहेंगे मान के चलिए USA में, लेकिन वो लोग क्या करेंगे स्ट्रक्चर्ड वे में ये सब जगह R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर आपका IT का टेक, एक बिजनेस यूनिट, ये सब अलग अलग देश में या एक ही देश में बनाते बनाते जाएंगे। तो ये सबसे ज़्यादा बनना चाहिए, ये कर्नाटका गवर्नमेंट का एक विज़न है, मान के चलिए कि हमारे इंडिया में कर्नाटका में बेंगलोर में सबसे ज़्यादा ये चीज़ बनना चाहिए ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर। तो कितना बनाना है उनको, 500, देखिए उनका टारगेट कितना है 2029 तक उनको ऐसे 500, ये हर स्टेट ऐसा लेके चलेगा तो कितना अच्छा बात है। चलिए एम क्या है, द लॉन्च ऑफ कैटलिस्ट अलाइंड विद द GCC पॉलिसी 24-29 ऑफ कर्नाटका एम्स टू अट्रैक्ट 50 न्यू GCCs ब्रिंगिंग द टोटल टू 1000। सोचिए अभी देखिए दीज आर द ऑफशोर यूनिट्स, ये पढ़ लीजिए GCC क्या है,
ठीक है। दिस आर द ऑफशोर यूनिट सेट अप बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज टू कैरी आउट स्ट्रेटेजिक फंक्शन सच एज IT, R&D, इंजीनियरिंग, जो मैंने आपको बोला था, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, फाइनेंस एंड अदर बिजनेस ऑपरेशंस टू सपोर्ट द ग्लोबल ऑपरेशन ऑफ द पेरेंट कंपनी। बराबर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही हो गया। आप लोग का अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो आप लोग इस मेरे पॉलाइट आप लोग ये पॉलाइट बैंकर जी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और आपके जितने भी दोस्त हैं जो लोग गवर्नमेंट जॉब के तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये पॉलाइट बैंकर जी चैनल के बारे में बताइए, ये इनिशिएटिव के बारे में बताइए, और आप लोग उनको ये अपना जितना भी वीडियोस है आप शेयर करिए, बिकॉज नॉलेज इज शेयरिंग एंड केयरिंग। जितना भी आपका दोस्त है सबको इस वीडियो के बारे में बताइए, सबको ये इनिशिएटिव के बारे में बताइए, और जितना भी हमारा डेली करंट अफेयर्स का क्लासेस है उसके बारे में आप उनको बताइए। हम लोग कभी भी मिस नहीं करेंगे, डेली का डेली करंट अफेयर्स में कोई भी न्यूज़ हमारा मिस ऑफ नहीं होगा। इसमें से आपका रेलवे, बैंक एग्जाम, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। बैंक एग्जाम, स्टेट PSCs एग्जाम, CGLs, SSCs एग्जाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एवरी सिंगल न्यूज़ विल बी कवर्ड अंडर दिस सिंगल वीडियो। सो आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं जाना है। और मैं एक पब्लिक सेक्टर, एक नेशनलाइज बैंक का मैं एक ब्रांच मैनेजर हूँ। मैं पोस्टेड हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो मैंने भी काफ़ी एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। ये मेरा तीसरा बैंक है। मैंने इससे पहले 2 बैंक में था, एक गवर्नमेंट बैंक था, एक प्राइवेट ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी था। अभी मैं एक नेशनलाइज बैंक में कार्यरत हूँ। तो यही है। और पहले का मेरा 3 कंपनी में भी था, प्राइवेट जॉब्स में, जो मैंने एक्चुअली बीटेक किया था इलेक्ट्रिकल में। तो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वो जॉब था, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। तो मैं इसीलिए आपको बोलना चाहता हूँ, मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स दिया है, काफ़ी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई भी किए हैं, बहुत एग्ज़ाम्स फेल भी किए हैं। तो मुझे फेलियर से सक्सेस का जो जर्नी है वो मुझे नॉलेज है हर चीज़ का। मुझे एग्ज़ाम्स का पैटर्न के बारे में नॉलेज है, और मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, आप लोग का भी एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा बहुत जल्दी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, हैव अ गुड डे। अब तो गुड नाइट बोलना अच्छा रहेगा दोस्तों। चलिए, गुड नाइट, थैंक यू, बाय।